हम राम की बात करते हैं, राम की बात तो वो भी कर रहे हैं। और राम की बात करते हैं कि राम जी का मंदिर बना, इसका मतलब राम जी पैदा नहीं हुए थे, मंदिरें बनवाए। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। और जब राजनीति को धर्म से जोड़ा जाता है तो उस देश की राजनीति, उस देश की सियासत निश्चित रूप से गंदी हो जाती है। बात तो उन्होंने बोले कि हिंदुओं को आज़ादी मिली, राम मंदिर बना, खुश हो गए थे इसमें। और उसके बाद आज़ादी नहीं मिली। आप पढ़े लिखे हो, आपको आज़ादी कब मिली? आप बताएं, पत्रकार हैं, आपको आज़ादी कब मिली? जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब आप इस देश के महानायक हैं भैया। आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी बुद्धि को मानने वाले को लगा आज़ादी मिली, तो इसमें बुराई क्या है? तो सारे हिंदुओं के नहीं है। वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, भगवान के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। आस्था के साथ मजाक करने वाला आदमी हिंदू धर्म को हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म का हिंदू गुलाम था ना जी? कभी नहीं गुलाम था जी। अच्छा, 1947 तक हम गुलाम थे, 1947 के बाद हम आज़ाद हुए। तो मोहन भागवत का मतलब क्या है? मोहन भागवत का मतलब है कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है, यहाँ वोटों का समीकरण बिगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यहाँ भी खिलवाड़ होने जा रहा है, यहाँ भी इतिहास कायम होने जा रहा है। जिस तरह से अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लाख चाहने के बावजूद वहाँ शर्मा जी जो चुनाव जीते और इनकी चहेती स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारी, उसी तरह से दिल्ली में भी नया इतिहास कायम होने जा रहा है। लेकिन मोहन भागवत तो चुनाव नहीं लड़ते ना। मोहन भागवत किसके लिए काम करते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करते हैं? भागवत के लिए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको लगता है ना ऐसा? पूरे देश को लगता है। इनके कहने पर हम हिंदू हैं, इनके कहने पर हम मुसलमान हैं, इनके कहने पर हम ईसाई हैं, इनके कहने पर हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमारा मजहब किसी को आपसी तालमेल से रहना सिखाता है, मजहबी आपस में बैर नहीं सिखाता है। ये सब नफरत की दीवार खड़ा करते हैं, नफरत का माहौल खड़ा करते हैं। नफरत का माहौल खड़ा करके नफरत की जो बीज है उसको उगाने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान की जनता अब समझ चुकी है। आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन शंकराचार्य महाकुंभ से कह रहे हैं कि एक एक मंदिर हम लेकर रहेंगे। ऐसा है कि ये लोग शंकराचार्य को मानते कहाँ हैं? जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमारे यहाँ खरवास में कोई शुभ साहित्य नहीं होता है। सारे लोग जो हिंदू जानता है कोई भी शुभ कर्म नहीं होता। इस मंदिर का शिलान्यास खरवास में किया गया, जो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभकर नहीं है। अगर आज़ाद हुए हैं हिंदू 24 में, तभी तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर हम लेके रहेंगे। अब तो शंकराचार्य ने भी कह दिया कि जमीन हम लेके रहेंगे। ऐसा है कि ये जमीन खोदते रहें, कहीं मंदिर के नीचे खोदेंगे, कहीं मस्जिद के नीचे खोदेंगे, कोई विकास तो करना नहीं है। ये 1947 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे। 47 के पहले भी अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा है, इसीलिए जेल जाने के बाद माफ़ी मांगा है, इसीलिए माफ़ी वीर सावरकर कहा जाता है। कांग्रेस का या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, आप बता दीजिए कोई माफ़ी मांगा हो? भाजपाइयों के अलावा, जनसंघियों के अलावा, RSS के लोगों के अलावा इन्होंने माफ़ी मांगी है। अंग्रेज़ों के पदचिन्हों पर चला है, अंग्रेज़ों से पेंशन पाते थे और आज भी अंग्रेज़ों के बताए हुए रास्ते पर ये लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की जनता जो 1914 में और 1924 तक भ्रमित थी, उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास हिंदुस्तान की जनता ही करेगी। मोहन भागवत आप जैसे लोगों की ही रक्षा कर रहे हैं। मोहन भागवत हमारी क्या रक्षा करें? मोहन भागवत डरपोक है, जिसको SPG की सुरक्षा लगी है, जिसको SPG की सुरक्षा मिली है। वो कौन सा संस्था के चेयरमैन है, वो कौन सा संस्था के अध्यक्ष है? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित जी कैसे देख रहे हैं? मोहन भागवत का बयान आया और उन्होंने कहा कि 2024 के बाद तो भारत आज़ाद हुआ है। मोहन भागवत वाकई पागल हो गए हैं, अर्धविकसित हो गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पूरा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और मोहन भागवत ने यह कह करके पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, जो लाखों लाखों लोग इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। बहुत बहनों ने अपने भाई को खोया, माताओं ने अपने बेटों को खोया,
बहनों ने अपने भाई को खोया, उन सारे शहीदों का अपमान मोहन भागवत ने किया है। और मोहन भागवत को इस देश से की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे देश की आज़ादी 1947 में मिली। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, ये सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सारे लोगों की कुर्बानी पर मोहन भागवत ने पानी आप फेंक दिया। हिंदू है, वो हिंदुओं की बात करेंगे। हिंदुओं को आज़ादी 24 में मिली है। हिंदुओं की आज़ादी कैसे? हिंदुओं के वो ठेकेदार हैं क्या? मैं असली ब्राह्मण हूँ और गोरखपुर का खाटी ब्राह्मण हूँ। वो ब्राह्मण नहीं है, पता नहीं कौन सी जात के हैं। ब्राह्मण होते तो देश की आज़ादी का अपमान नहीं करते। देश की आज़ादी का अपमान करने वाला राष्ट्रद्रोही है। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सनातनियों की बात कर रहे हैं वो कौन सनातनी है? वो सनातनी है। जो सनातनी होगा वो हिंदू धर्म का अपमान करेगा, हिंदू धर्म को अपमानित करेगा। वो सनातनी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है। वो ब्राह्मण के नाम पर बदनुमा दाग है और कलंक है। राम मंदिर बनने के बाद आजाद हुए ना हिंदू, खुल के जीने लगे देश में। सवाल ही नहीं उठता। इन्होंने भगवान राम को भी धोखा दिया। भगवान राम के का असली लोकतंत्र तांत्रिक देश था, उसको भी इन्होंने अपमानित किया। भगवान राम को इन्होंने पैदा किया क्या? भगवान राम हमारे आराध्य हैं। पहले ऐसे महाकुंभ होते थे क्या? क्या जैसे अब हो रहा? ये तो सारी चीज़ों को राजनीतिकरण कर रहे हैं। भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, सबकी आस्था के प्रतीक है, हिंदुस्तान के लोगों के आस्था के प्रतीक है। उन आस्था के प्रतीक के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत खिलवाड़ कर रहे हैं। खुल के पूजा करना है 24 के बाद, जो हिंदू पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आप बताओ, आपने घर से जाते हो, ये हमारे साथी टीका लगाए हैं क्या? ये मोदी जी के आने के बाद ही तो लगा रहे हैं अभी। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ये हमारे भाई हैं, हम भी घर से पूजा करके चलते हैं। आप भी अपने घर से खुदा का इबादत करके चलते हैं। जब सुबह कोई भी चलता है तो कहता है, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ दुर्गा, हे प्रभु, हे भगवान राम, हे कृष्ण, हमारा दिन ठीक से बीते। आप कब आज़ाद हुए हैं? हम तो 1947 में आज़ाद हुए हैं, इनके कहने पर नहीं। ये तो देश की आज़ादी का भी माहौल उड़ाया। 52 साल तक जिस संस्था ने अपने आवास पर, अपने मुख्यालय पर देश का राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया, वो राष्ट्रद्रोही है। वो कैसे राष्ट्रभक्त है? ये लोग कहने के लिए राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन ये फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। 2024 में ही तो राम जी टीन टप्पड़ में से निकल के मंदिर में बैठे हैं। राम जी तो हमारे भी अंदर हैं और आपके भी अंदर हैं, नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, दाएं भी हैं और बाएं भी हैं, उत्तर भी हैं और दक्षिण भी हैं। इनके कहने से भगवान राम बैठेंगे क्या? भगवान राम को ये लाएंगे। भगवान राम ने, राधा कृष्ण ने, शिव पार्वती ने हमको लाया है। ये लोग कौन होते हैं हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करने वाले? ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर खिलवाड़ करते हैं।